लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 220 तक रिकॉर्ड की गई है। बुलंदशहर टाउन 340, अमनाबाद में आलूदगी के शरह 333 रिकॉर्ड, DHA फेज़ 8 में आलूदगी के शरह 277 रिकॉर्ड, जबकि मुल्तान रोड 263, शादमान 258, इकबाल टाउन में शरह 256 रिकॉर्ड, बरकी रोड के एतराफ आलूदगी के शरह 255 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। हमारे साथ इस हवाले से समरा हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। समरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बागों के शहर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। इस वक्त भी लाहौर की फ़िज़ा जो है वो आलूदा और जहरीली तस्वुर की जा रही है, क्योंकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 220 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर लीजिए तो सुबह की निस्बत जो है उन इलाकों में जो है वो बेहतरी देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि सुबह जो है वो शरह 1100 से भी तजावुज़ कर गई थी, लेकिन अब जो है वो बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त बुलंदशहर टाउन के अतराफ में आलूदगी की शरह 340 रिकॉर्ड की जा रही है। CARP ऑफिस के तरफ में आलूदगी की शरह 338 रिकॉर्ड की जा रही है। समनाबाद में 333 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि DHA फेज 8 में 277, इसी तरह से मुल्तान रोड में 263 AQI इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। शादमान के तरफ में 258 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इकबाल टाउन में 256 और इसी तरह से बरकी रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 255 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन शहरियों को बार बार जो है वो ताकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शहरी जो है वो स्मोक और फिजाई आलूदगी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाए रखें, क्योंकि स्मोक और फिजाई आलूदगी जो है वो इंसानी सेहत के लिए खतरे का बायस बन रही है। सुबह और रात के औकात में जब फिजाई आलूदगी ज़्यादा होती है तो ऐसे में जो है वो बाहर निकलना भी महाल हो जाता है, सांस लेना महाल हो जाता है और स्मोक और फिजाई आलूदगी से आंखों से पानी आना भी जो है वो मामूल बन जाता है। जो खासकर बच्चे हैं या जो हसास अफराद हैं जिनको सांस का मसला है, माहिरीन उनको कह रहे हैं कि वो खास एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल पहने, ग्लासेस का इस्तेमाल करें, अपनी बैरूनी सरगर्मियों को महदूद कर दें, घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे भी बंद रख के एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करें और इसी के साथ साथ जो है सुबह और शाम के औकात में खासकर AQI भी ज़्यादा होता है और स्मोक भी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में शहरी जो है वो वॉक करने से भी गुरेज करें और इसी के साथ साथ जो है वो माहिरीन की जानिब से जिन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का कहा जा रहा है उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया समरा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में 25 लाख मैट्रिक टन गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बनाने के लिए अहम फैसले। किसानों को गंदम के बदले 70% कर्ज फूरी देने की मंजूरी। वेयर हाउस रिसीट निज़ाम तेजी से फाल करने का फैसला। बैंक ऑफ पंजाब को गंदम कर्ज प्रोग्राम का मैनेजर नामजद करने की तजवीज़। सरकारी गोदामों की मुरम्मत के लिए 1.02 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ अली रामे हैं। जो अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाक की तरफ से गंदम की पॉलिसी मंजूर होने के बाद अब पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ ऐसे फैसले किए जिससे गंदम के जो स्ट्रेटजी ज़खायर हैं उसमें 25 लाख मेट्रिक टन गंदम के ज़खायर बनाने के लिए फैसले दिए गए और इसमें किसानों को सबसे पहले तो गंदम के बदले 70% तक जो है वो कर्ज फौरी देने की मंजूरी दे दी गई है और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेज रिसीट सिस्टम है उसको फाल जो है वो पंजाब के अंदर करने का फैसला किया गया। साथ ही बैंक ऑफ पंजाब को गंदम का कर्ज जो है वो प्रोग्राम मैनेज करने के लिए जो है वो इनको बाकायदा टास्क दे दिया गया। इसके साथ ही सरकारी गोदामों की मरम्मत के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं और इसमें CNW को टास्क दिया गया कि वो पासपोर्ट के जरिए जो है वो जितने भी पंजाब के अंदर वेयर हाउसेज हैं, गंदम के गोदाम हैं, उनको अपग्रेड किया जाए और साथ ही गोदामों की हालत बेहतर बनाकर गंदम के महफूज ज़खायर जो है वो यकीनी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को जारी कर्जों की निगरानी है उसके डिजिटल डैशबोर्ड भी बनाने का फैसला किया और डैशबोर्ड रोजाना कर्ज ज़खायर और रसीद की तफसीलात जो है वो बाकायदा शो करेगा और गंदम की खरीदारी के लिए जो फंड्स हालिया सालों से 51 बिलियन तक एलोकेट होते थे उनको बढ़ाकर 64 बिलियन तक करने की तजवीज़ जो है वो भी सामने ज़ेर गौर है और गैर इस्तेमाल शुदा जो गोदाम है उनको निजी शोबे को देने का फैसला किया गया है कि वो इनकी निगरानी जो है वो करेंगे और इसके साथ ही जो मार्केट क्रैश होती है तो मार्केट क्रैश होने पर हुकूमत जो है वो खुद गंदम खरीदेगी, ये भी फैसला किया गया और साथ ही इसलिए जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व कमेटियाँ हैं वो तश्कील देने का फैसला किया गया है जिस पर प्राइस कंट्रोल कमेटी ने ये अहम इकदाम लिए और अब कमेटियाँ जो है वो गंदम की खरीद, जखीरा और मॉनिटरिंग जो है वो करेंगी और इसका मकसद सिर्फ ये है कि गंदम के ज़खायर जो है वो बढ़ाए जाएँ और इसमें साथ ही जो दीगर जितनी भी सहूलियात है किसानों के हवाले से उनको कार जो है वो लाया जाए और इसमें एक साथ फैसला ये भी किया गया कि जो मार्केट माफिया है गंदम के हवाले से उनका फौरी तौर पर खात्मा जो है वो किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया अली रामे तफसीलात से आगाह करने के लिए।
नए क्रशिंग सीजन का आगाज हो चुका है। शहर की ओपन मार्केट में सरकारी कीमत पर चीनी की फराहमी नहीं हो पा रही है। ओपन मार्केट में 50 किलो चीनी का थैला 9,100 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। होलसेल में चीनी की कीमत 182 रुपये की फ़ी किलो मुकर्रर, परचून रेट 185 से 190 रुपये तक मुकर्रर, जबकि ब्रांडेड चीनी की कीमत 210 रुपये फ़ी किलो है। इस हवाले से बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, आज पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सूबे भर में क्रशिंग सीज़न का आगाज़ हो गया है, लेकिन शहर की ओपन मार्केट और होलसेल मंडियों में देखें तो मुकामी दानेदार चीनी जो है वो सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं है। इस वक्त होलसेल मंडियों के अंदर जो 50 किलोग्राम दानेदार मुकामी चीनी का थैला है वो 9,100 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है, और होलसेल में ये दुकानदारों को 182 रुपये फ़ी किलोग्राम पड़ रही है। और परचून में देखें तो इसकी कीमत तकरीबन 185 से 190 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। इसके अलावा ब्रांडेड चीनी की अगर हम बात करें तो ब्रांडेड चीनी की कीमत 200 से 210 रुपये के दरमियान है, जबकि जो दरामदी चीनी है जो हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक से दरामद की थी उसकी कीमतें जो हैं वो रैशनल हैं, वो सरकारी कीमत से कम है। वो 174 रुपये होलसेल है और 179 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मार्केट के अंदर दस्तयाब है। लेकिन अलमिया ये है कि ओपन मार्केट के अंदर जो सार्फिन है वो दारामदी बारीक पाउडर जैसी चीनी जो है वो उसको ख़रीदने से इज्तनाब करते हैं। एक इस हवाले से मिथ सार्फिन में पाई जाती है कि उसकी मिठास कम है या उसकी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़्ड है। अगरचे इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन सार्फिन इस चीनी को ख़रीदने से इज्तनाब करते हैं और मुकामी चीनी की डिमांड जो है वो करते हैं जो दानेदार मोटी चीनी है। इस वक्त दानेदार मोटी चीनी जो है वो 185 से 190 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो ओपन मार्केट के अंदर देखी जा रही है, और सार्फिन इस हवाले से मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत जो मुकामी चीनी है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ओपन मार्केट के अंदर उन्हें मुहैया करे, क्योंकि क्रशिंग सीज़न का आगाज़ हो चुका है। नई चीनी भी मार्केट के अंदर आइंदा हफ्तों में एक्सपेक्टेड है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। रेलवे हेडक्वार्टर्स का ब्रांच लाइनों की अपग्रेडेशन का मंसूबा ज़ेरे गौर है। मुल्क में 8 ब्रांच लाइनों की बहाली और अपग्रेडेशन का ये मंसूबा है। अपग्रेडेशन पर तकरीबन 100 अरब रुपए खर्च करने का मंसूबा ज़ेरे गौर है। मंसूबे के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद अली से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रेलवे हेडक्वार्टर का छोटे रूटों के ऊपर मुसाफिरों को जो है वो सफ़री सहूलियात में बेहतरी के हवाले से मंसूबा है, एक ज़ेरे गौर है, और ज़राए का ये कहना है कि ब्रांच लाइनों की जो अपग्रेडेशन है उसका मामला है वो सामने आया है। और ज़राए के मुताबिक लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने जो है वो 8 मुख्तलिफ ब्रांच लाइनों की जो अपग्रेडेशन का फ़ैसला है वो किया है। उस वजह से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो मुरतब कर ली है। और ज़राए का ये कहना है कि इस जो रिपोर्ट के मुताबिक जो 78 किलोमीटर तवील ट्रैक है शादरा नारोवाल सेक्शन पे ऊपर, उस पर 3,909 मिलियन रुपए की लागत से मंसूबा है वो ज़ेरे गौर है, जबकि 62 किलोमीटर नारोवाल सियालकोट सेक्शन जो है उसकी भी अपग्रेडेशन का फैसला है वो सामने आया है। उसके ऊपर 3,705 मिलियन रुपए लागत है वो आएगी, जिसका मंसूबा है वो ज़ेरे गौर है। इसी तरह 10,709 मिलियन रुपए की लागत से जो 370 किलोमीटर ट्रैक है रायवेंड कसूर पाकपतन ट्रैक है उसकी भी बहाली का मंसूबा है वो ज़ेरे गौर है। और 220 किलोमीटर किला शेखपुरा जरावाला शोरकोट ट्रैक पर जो है वो 5,669 मिलियन रुपए की लागत का मंसूबा है वो ज़ेरे गौर है। इस तरह 8 मुख्तलिफ ब्रांच लाइनें हैं जिसके ऊपर रेलवे हुकाम जो है उसकी ट्रैक की ऑपरेशन जो है वो मंसूबा है वो सामने ला रही है। और ज़राए का ये कहना है कि इन तमाम मंसूबों के पर मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए का खर्चा है वो रेलवे हुकाम है वो करेगी। और ज़राए का ये कहना है कि आइंदा माली साल के अंदर आइंदा बजट के अंदर ये मंसूबा है वो रखा जाएगा, जिसकी तमाम तर फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो मुरतब कर ली गई है। और इस वाले से वजारत रेलवे से भी खत्तो किताबत है इस मंसूबे के वास्ते जारी है। तो ज़राए का ये कहना है कि ये ब्रांच लाइन जो 8 हैं इसके ऊपर 100 अरब रुपए की लागत से जो मंसूबा है वो ज़ेरे गौर है, उससे जो छोटे शहरों में राब्ते हैं वो तेज़ और आसानी और जो सफ़र है वो कम हो जाएगा। रायवेंड आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा दौर दूसरे मरहले में गुजरावाला गुजरात से मुंदबीन इज्तिमा में शामिल, सियालकोट नारोवाल और चिनोट के इलाके से मुंदबीन इज्तिमा में शामिल, हाफजाबाद गिलगित बल्तिस्तान मानसेरा से मुंदबीन इज्तिमा में शरीक हैं। उस्मान खादिम का वो हमारे साथ हैं, यहाँ पर कैसी सिचुएशन है, कैसे इंतजामात हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी उस्मान बताइएगा।
जी बिल्कुल, ड्राइव इन तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का तीसरा रोज़ है। बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के हवाले से बड़े बेहतरीन इंतजाम हैं। जो आने वाले रोड्स हैं, चेक पोस्ट वहाँ पे बनाई गई हैं, इजाफी यू टर्न्स को बंद किया गया है ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। हज़ारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से जो मंदोबीन यहाँ पे आए हैं उनके लिए बेहतरीन जो है वो इंतजाम किया गया है। पार्किंग का हज़ारों बसें, गाड़ियाँ, प्राइवेट कारें उस पार्किंग में मौजूद हैं। सफाई सुथराई के लिए यहाँ पे LWMC का अमला मौजूद है। कूड़ा करकट यहाँ से वक्तन उठाया जा रहा है। सड़कों के ऊपर, रोड्स और गलियों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसी तरह बिजली की तरसील जो है वो मुकम्मल तौर पे सेट रखने के लिए यहाँ पे लेस्को का अमला भी मौजूद है। जबकि जो इंतज़ामात हैं वो भी किए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, बहावलपुर, बहावलनगर, मालाकंड, सवात, गिलगित समेत कई जो अजला है वहाँ से अफराद शरीक हैं। आज रात भी यहाँ पे दर्स और तबलीग का सिलसिला, बयानात का सिलसिला जारी रहेगा। कल सुबह फजर की नमाज के बाद इख्तितामी दुआ होगी, जिसके बाद यहाँ से इनखला शुरू हो जाएगा मंदोबीन का। पुलिस के अफसरान की जानिब से वक्तन दौरे भी किए जा रहे हैं, इंतजामात का जायज़ा भी लिया जा रहा है। प्राइवेट मेडिकल कैंप्स के साथ साथ ज़िला इंतजामिया की जानिब से भी फ्री मेडिकल कैंप्स यहाँ पे कायम किए गए हैं मंदोबीन के लिए, पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक जिनमें इंडिया। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो। तमाम तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक सेकंड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 20 नवंबर को करेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहान में 56,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। नताइज का ऐलान कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफुर रहमान सुबह 10 बजे करेंगे। नताइज तमाम तालीमी बोर्ड्स की वेबसाइट से मालूम हो सकेंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी जुनेद। जी, पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने मैट्रिक सेकंड एनुअल की 10वीं तारीख का फैसला कर लिया है। 20 नवंबर को मैट्रिक सेकंड एनुअल के नताइज का ऐलान किया जाएगा। 56,000 बच्चों ने जो है इम्तिहान दिया था और कंट्रोलर इम्तिहान तौसीफुर रहमान का कहना है कि तमाम तालीमी बोर्ड्स 9 के 9 बोर्ड्स एक ही वक्त में नताइज का ऐलान करेंगे और ये नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से भी हासिल किए जा सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा टूरिज्म ने लाहौर में नया थीम पार्क बनाने की समरी इरसाल कर दी। यह थीम पार्क हरबंसपुरा में बनाने की तजवीज़ दी गई है। इस मंसूबे पे 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा सियाहत ने यह समरी काबीना को मंजूरी के लिए इरसाल कर दी। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा टूरिज्म ने लाहौर में नया थीम पार्क बनाने का फैसला किया है। ये थीम पार्क जो है हरबंसपुरा में बनेगा। 400 मिलियन रुपए इस पर थीम पार्क पर लागत आएगी, जिसमें मुख्तलिफ जो थीम पार्क में मुख्तलिफ खेलों के जो और दूसरे जो इवेंट है वो रखे जाएंगे। और इस हवाले से महकमा टूरिज्म जो है उसने ये थीम पार्क बनाने की समरी जो है वो काबीना को इरसाल कर दिया है। काबीना की मंजूरी के बाद ये थीम पार्क बनाया जाएगा। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। मियां मीर कॉलोनी सिकंदर रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से नकारा। फिल्टर प्लांट बंद होने से पानी की किल्लत, इलाका मकीन पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। साल से प्लांट खराब है और नलके भी गायब हैं। इलाका मकीन का कहना है कि इलाका मकीनों की मुतल्लिका हुकाम से मसाइल के हल की अपील। बिल्कुल, इस हवाले से क्या सूरत हाल है, अपडेट्स लेते हैं फरीहा बतूल से। जी फरीहा, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मियां मीर कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से जो ख़राब है, जिसके बाद यहाँ के मकीनों को पानी की किल्लत का सामना है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं। जी बताइएगा, कितना अरसा हो गया फिल्टर प्लांट बंद है, इसके नलके भी गायब है, क्या कहना चाहिए? कभी टूटियों को तार के ले जाता है, कभी पानी नहीं आता, कहीं टाइम से ख़राब हो जाए तो फिर परेशानी होती है। कभी इधर जाना पड़ता है, कभी इधर जाना पड़ता है। बिल्कुल, यहाँ के रिहायशी से हमने बात की, उनका कहना है कि गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 साल से फ़िल्टर प्लांट की जो है ख़राबी का मसला बरकरार है। फ़िल्टर प्लांट के जो है नलके वो भी गायब हो चुके हैं। मुतअद्दिद बार उनका कहना है कि हमने शिकायत भी की हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इलाके में जो है वो पानी की किल्लत का सामना है। पानी की ज़रूरत या तो ख़रीद कर पूरी करनी पड़ती है या तो दूर दराज के इलाकों से पानी भर कर लाना पड़ता है, जिसके बाद मकीनों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि हमारे मुतल्लिका हुकाम से यही अपील है कि जल्द से जल्द फ़िल्टर प्लांट की बहाली के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। यहाँ के जो नलके गायब हो चुके हैं, नलकों को नस्ब किया जाए ताकि इनको पानी की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया फ्रिया अपडेट करने के लिए।